माँ और बच्चे का रिश्ता ना इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। बच्चे को कोख में पालना ना दुनिया का सबसे महान काम होता है। ये एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं सरोगेसी। मतलब पेट आपका और बच्चा उनका। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब किसी के साथ सोने की जरूरत नहीं है। नो। और बच्चा पैदा हो जाएगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये हवा का रुख जानने पहचाने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो आंधी चल रही है, आंधी। गरीब महिलाओं की गुर्बत का नाजायज फायदा उठाते हुए महिलाओं की कोख खरीदी जाने लगी है। Cabinet has approved the surrogacy bill of 2016. Now, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अपने देश में कई सालों से IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेसी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कई मायनों में सरोगेसी बहुत अच्छी साबित होती है और कई मायनों में गलत। जनता की सरोगेसी को लेकर अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सरोगेसी के बारे में जानकारी भी नहीं है, पर फिर भी वो सरोगेसी पर अपना विचार रखते हैं। दोस्तों, किसी मुद्दे पर विचार रखना गलत नहीं है, पर मुद्दे को समझकर उस मुद्दे पर विचार रखना ही सही होता है। दोस्तों, सरोगेसी क्या है? सरोगेट मदर क्या होती है? सरोगेसी कितने तरह की होती है? क्या सरोगेसी टेक्निक की हेल्प से बिना इंटरकोर्स किए बच्चा पैदा किया जा सकता है? जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि जाने माने लोग बच्चे को जन्म देने के लिए सरोगेसी की मदद ले चुके हैं। क्या एक आम आदमी सरोगेसी टेक्निक का प्रयोग करके बच्चा पैदा कर सकता है? दोस्तों, सरोगेसी से रिलेटेड सभी प्रश्नों पर आज बात करेंगे। सरोगेसी मतलब किराए की कोख। किराए की कोख मतलब कि किसी दूसरी महिला की कोख में या अपनी खुद की कोख में अपना बच्चा रखना और उसका पालन पोषण करना। दोस्तों, बेसिकली सरोगेसी में होता यह है कि आदमी के स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालते हैं और महिला के एग्स को बाहर निकालकर IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा एग्स और स्पर्म को फ्यूज कराते हैं एंड देन एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। फिर उसे सरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है और फिर सरोगेट मदर के वॉम में नेचुरली चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है। दोस्तों, सरोगेट मदर ज़्यादातर गरीब महिलाएं ही होती हैं जो कि रुपए लेकर सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। रिश्तेदार महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं। रिश्तेदार महिलाएं भी सरोगेट मदर बन सकती हैं। हालांकि महिला की हर तरह से जांच की जाती है, मतलब कि उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती है कि वो बच्चे को अपनी कोख में पालने के लिए तैयार है या नहीं, और वो बच्चा पैदा करने में सक्षम है भी या फिर नहीं। दोस्तों, सरोगेट मदर का सरोगेसी प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल होता है और माँ के तो इमोशंस भी बच्चे के साथ जुड़े रहते हैं, तो इस स्थिति को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। बेसिकली सरोगेसी दो तरह की होती है, ट्रेडिशनल सरोगेसी और जेस्टेशनल सरोगेसी। दोस्तों, वैसे तो दोनों तरह की सरोगेसी बहुत अच्छा विकल्प है यदि हम उस कपल की दृष्टि से देखें जो कि किसी बीमारी के चलते बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहा। उसका जो दुख है ना, वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं समझ सकता। दोस्तों, बात करते हैं ट्रेडिशनल सरोगेसी की। तो ट्रेडिशनल सरोगेसी में सरोगेट मदर के एग्स को ही फर्टिलाइज किया जाता है। यदि किसी जोड़े में महिला के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है कि बच्चा पैदा नहीं कर सकती, महिला के एग्स में भी प्रॉब्लम होती है कि वो फ्यूज नहीं हो पाते, तो इस कंडीशन में सरोगेट मदर के एग्स को ही बाहर निकालकर फर्टिलाइज किया जाता है और एम्ब्रियो तैयार किया जाता है और फिर एम्ब्रियो को सरोगेट मदर में इम्प्लांट कर दिया जाता है। आगे की प्रोसेस सरोगेट मदर के वॉम में ही होती है। इस कंडीशन में स्पर्म पिता का ही होता है या फिर जरूरत पड़ने पर डोनेट भी करवाया जा सकता है। दोस्तों, बायोलॉजिकल मदर वही होती है जिसके एग्स लिए जाते हैं या फर्टिलाइज किए जाते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं जेस्टेशनल सरोगेसी की। तो इसमें क्या होता है कि जब दोनों कपल स्वस्थ होते हैं पर कोई पर्सनल या कोई मेडिकल कॉज हो सकता है कि मदर अपने वोम में बच्चा नहीं रख सकती या फिर अपनी कोख में उसका पालन पोषण नहीं कर सकती, तो इस प्रकार के कपल जेस्टेशनल सरोगेसी का यूज़ करते हैं। जेस्टेशनल सरोगेसी में स्पर्म और एग्स माँ बाप के होते हैं पर उन्हें बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है और एग्स को फर्टिलाइज कराते हैं, और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो एम्ब्रियो को उसी महिला के अंदर भी इम्प्लांट कर सकते हैं या फिर किसी अदर महिला के अंदर जो कि सरोगेट मदर बनना चाहती है। दोस्तों सरोगेसी टेक्निक निसंतान दंपतियों के लिए वरदान साबित हुई है। बहुत लोगों को इस टेक्निक ने संतानें दी हैं जो कि बहुत खुश हैं, माँ बाप भी और बच्चे भी। दोस्तों जो महिला सरोगेट मदर के लिए तैयार हुई है उसकी देखभाल का सारा खर्चा पेरेंट्स का ही होता है। दोस्तों एक बात ये भी है कि जब माँ स्वस्थ रहेगी तभी तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। सरोगेट मदर और पेरेंट्स के बीच एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसका और बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ये एक माँ के लिए प्रॉब्लम की बात हो सकती है क्योंकि जन्म देने वाली माँ और बच्चे कई मायनों में एक दूसरे से अटैच रहते हैं, पर यदि किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो तो कभी भविष्य में सरोगेट मदर आकर ये दलील दे सकती है कि बच्चा तो मेरा है, और अमीर लोगों का गलत फायदा भी उठा सकती है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी जरूरी है। दोस्तों सरोगेसी के लिए सभी देशों के अपने अपने रूल्स हैं और भारत के भी सरोगेसी को लेकर अपने रूल्स हैं। दोस्तों सेलिब्रिटीज के अलावा भी बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने सरोगेसी की मदद से बच्चा पैदा किया है और माँ बाप बनने का सुख प्राप्त किया है। कुछ सालों पहले हमारा भारत एक सरोगेसी हब बनकर उभरा था। यहाँ पर कमर्शियल तरह से सरोगेसी का प्रयोग होता था। विदेशी लोग भी भारत आकर सरोगेसी की सहायता से बच्चे को जन्म देते थे। पहले एक अकेला आदमी या अकेली औरत भी सरोगेसी की सहायता से बच्चा पैदा करके सिंगल पेरेंट बन जाया करते थे। पहले सरोगेसी को लेकर कोई ज़्यादा कायदे कानून नहीं थे। सरोगेसी टेक्निक का गलत इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे केवल शादीशुदा कपल्स ही सरोगेसी की सहायता से बच्चा पैदा कर सकते हैं। अनमैरिड कपल्स ऐसा नहीं कर सकते। केवल हिंदुस्तानी पति पत्नी ही सरोगेसी टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई विदेशी इंसान भारत में सरोगेसी का प्रयोग नहीं कर सकता। जो पति पत्नी सरोगेसी टेक्निक की मदद से पेरेंट्स बनना चाहते हैं उनका पहले कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, परंतु पहले 2-2, 3-3 बच्चे होने के बावजूद भी सरोगेसी टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता था, पर अब ऐसा नहीं है। सरोगेट मदर के रूप में केवल वही महिला चुनी जाती है जिसका पहले से एक स्वस्थ बच्चा हो। यदि किसी महिला ने पहले कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है तो उसे सरोगेट मदर के रूप में नहीं चुना जाता। पूरे तरह से स्वस्थ महिला को ही सरोगेट मदर के रूप में चुना जाता है। अब सारे काम तरीके से किए जाते हैं और कानून के दायरे में आकर किए जाते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि किस तरह के कपल्स को सरोगेसी की जरूरत पड़ती है या किस तरह के कपल्स सरोगेसी टेक्निक को पसंद करते हैं। दोस्तों किसी जोड़े में पति को या पत्नी को या दोनों को कोई प्रॉब्लम होती है या फर्टिलिटी की कमी होती है, कई बार ट्राई करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, महिला की फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पहला बच्चा डिसेबल पैदा हुआ है, बहुत से कपल्स की उम्र 40 से 50 के आसपास हो जाती है और वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते। दोस्तों ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके कारण सरोगेसी की जरूरत महसूस होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है और वो अमीरों की श्रेणी में भी आते हैं, तो उनके अपने कारण हो सकते हैं सरोगेसी को पसंद करने के। दोस्तों मेरे विचार में तो सरोगेसी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है उन लोगों के लिए जो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से बच्चे का सुख नहीं भोग पा रहे थे।
वो आज इजीली बच्चा पैदा कर सकते हैं। बड़ी उम्र में भी माँ बाप बना जा सकता है। मेरे विचार में कहीं ना कहीं उन महिलाओं को फ़ायदा हुआ है जो सरोगेट मदर बनकर उभरी हैं, क्योंकि उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, आने वाले टाइम में एक ऐसी टेक्निक पर भी काम किया जा रहा है जो कि सरोगेसी से भी आगे की सोच है, जिसमें सरोगेट मदर्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। शरीर से बाहर ही एग्स के फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे के जन्म तक सारा प्रोसीजर बॉडी से बाहर ही होगा, मतलब कि कृत्रिम कोख। दोस्तों, सरोगेसी टेक्निक के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सरोगेसी टेक्निक की सहायता से जन्म देने वाली महिलाओं को देवी का दर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किसी और के कोख का इस्तेमाल कर रही हैं? क्या ऐसी महिलाओं के अंदर माँ की ममता पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाएगी? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछने के लिए या किसी मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए मेरे साथ जुड़िए ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।